कोरोना वायरस के खिलाफ जारी संघर्ष में कोरोना वॉरियर्स किस तरह शिद्दत के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको बताते हैं। दरअसल जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें किस तरीके से लोगों के घर घर जाकर न सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग कर रही है, बल्कि संदिग्ध मरीज दिखाई देने पर मौके पर ही किस तरीके से सैंपलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह खास खबर हम आपको बताते हैं। डीजाना संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के काम में जुटी टीम की कार्रवाई का पूरा जायजा लिया है। आप भी देखें। नमस्कार, डीजाना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला लोगों के घर घर पहुंच रहा है, लोगों के घर पर स्क्रीनिंग की जा रही है और जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो आखिर किस तरह से सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। ये जो पूरी एक खास प्रक्रिया है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और इस वक्त हम इंदौर के नारायण बाग इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ जमी हुई है और तमाम जो स्क्रीनिंग के पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। उसके साथ साथ जो सैंपलिंग का काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विवेक सोनकर जी। सर, कितने दिन हो गए हैं सर और किस तरह की प्रक्रिया अभी फॉलो की जा रही है? चूँकि मैं तो यहाँ ड्यूटी में 30 तारीख से आ रहा था, लेकिन जब मेरी जो टीम काम कर रही है वो लॉकडाउन के फर्स्ट डे 1 से काम कर रही है। और अभी प्रक्रिया ये चल रही है कि जो सिम्टोमेटिक हैं या जिनको कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार या किसी अन्य तरह का कोई इससे संभावित कोरोना संभावित यदि कोई लक्षण आते हैं तो उनको सीधे हॉस्पिटल भेजना है और उनकी सैम्पलिंग वहीं होना है और उनका ट्रीटमेंट भी वहीं होना है अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन। और जो हम कॉलोनी में जाके रैंडमली कर रहे हैं, इसके रैंडमली करने से पहले एक हमारी सर्वे की टीम है जो इसमें नगर निगम के वॉलंटियर्स और हमारे कंटेनमेंट एरिया में एक अलग टीम है, वो भी काम कर रही है। तो वो भी देखती है कि अगर कोई ऐसा लक्षण वाले हैं तो हम उनकी भी सैम्पलिंग कराते हैं और रैंडमली भी सैम्पलिंग कराते हैं, ताकि पता चल सके कि किस क्षेत्र में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं और कहाँ रिजल्ट हमारे कोविड के पॉजिटिव आ रहे हैं, कहाँ नेगेटिव आ रहे हैं। सर, लगातार काम करने के दौरान निश्चित तौर पर एक अनुभव हो गया होगा कि यहाँ पर जो है वहाँ पर ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में फिर किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है और तब क्या कदम उठाए जाते हैं? जैसे कि अभी ही अगर मैं बात करूं तो आज ही एक मैटर आया था, तो हमने उनको अभी इमीडिएट पहले अरविंदो शिफ्ट कर दिया। उनकी फैमिली को मेंबर को मैं यहाँ लेकर आ गया कि मैं उनकी सैम्पलिंग करा दूं। और हम चूँकि मेरी टीम जो साथ में काम कर रही है, कभी ये नहीं देखा है उसको, जिस तरह से हमारा नारा है कि बीमारी से हमको लड़ना है, बीमार से नहीं, है ना। तो हम फुल सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे हम आम जन को सबको सपोर्ट करते हैं। तो हमारी तरफ से कभी इशू नहीं रहा है कि जो पॉजिटिव आ जाता है उससे कुछ हम गलत तरीके का बिहेव करें या उस एक्सपेक्ट करें कि हम कोई हमारी टीम मेंबर उससे गलत बिहेव करें। सर, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर था जब कोरोना के लिए लॉकडाउन का दौर शुरू किया गया था। तब लोगों के घर घर पहुंचना, सर्वे करना, उनको स्क्रीनिंग के लिए राज़ी करना, उसके बाद उनको सैंपलिंग के लिए राज़ी करना, ये एक बड़ा टास्क था। अब किस हद तक लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है? कलेक्टर साहब के जो निर्देश थे, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब ने काफ़ी इसमें बहुत हद तक हमको सहयोग किया इस गाइडलाइन में आगे बढ़ने में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से हम आज इस कंडीशन में हैं कि हर एक कॉलोनी के हर एक घर में हम लोगों की अप्रोच है और ग्राउंड लेवल तक जो टीम काम कर रही है बहुत डेडिकेशन से काम कर रही है। तो जो हमारे वरिष्ठ जनों का जो मार्गदर्शन रहा है, निश्चित तौर पे वो जब हमारे साथ में कलेक्टर साहब हमारे साथ में फील्ड में खड़े हुए, एसडीएम साहब फील्ड में खड़े होते हैं, एडीएम साहब अमूमन हमारे साथ में फील्ड में खड़े होते हैं, तो उससे हमारी टीम का मनोबल भी बढ़ता है और लोगों का विश्वास भी हम लोग जीतने में कामयाब होते हैं। दूसरी चीज़, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या जैसे हम गली मोहल्ले के जो एक्टिव लोग हैं वो हमारे सपोर्ट में आ जाते हैं। उसी से हम लोग इस चीज़ को, कोरोना से लड़ने में और इन सारी चीज़ों को करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। तो लोगों का सहयोग, साथ में वरिष्ठ का मार्गदर्शन और उनका जो हमारा प्रोत्साहन देते हैं वो हम लोगों को, और मेरी टीम का जो डेडिकेशन है, वो सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। सर, सैंपलिंग की टीम पूरे समय साथ में चल रही है? सैम्पलिंग की टीम पर डे आती है, हर एसडीएम साहब के लिए वो अलॉट की हुई है। तो हमको रैंडमली जब भी सैंपल की टीम मिलती है पर डे, तो हम उसको एरिया सेलेक्ट करके हम सैंपल कराते हैं। तो सर, सैंपलिंग के लिए कुछ लक्षण के बाद सैंपलिंग की जाती है, कुछ जानकारी जुटाने के बाद में की जाती है, और कैसी प्रोसेस रहती है वो हालांकि हम चिकित्सकों से चर्चा करेंगे, लेकिन कब ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगती है आपको लक्षण देखने के बाद में कि हाँ, अब इनकी सैंपलिंग ज़रूरी है? चूँकि सैम्पलिंग रैंडम तौर पे होनी है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि जैसे उस एरिया में फैला हुआ हो या फिर उस एरिया से कोई पॉजिटिव आए हों, या फिर यदि हमको लगता है कि इस एरिया में कोई नहीं है तो या हमारे लिए बेहतर है,
लेकिन हमको सब तक पहुंचने के लिए हमको पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमको रैंडमली कराना पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यदि मैं बोलना चाहूँगा तो हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी भी एरिया में करा लेते हैं ताकि हम एक्चुअल जो डाटा है वो निकाल सकें। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ, हम वापस आपके पास लौटेंगे, कुछ और टीम मेंबर से उनसे बात करेंगे। संदीप जी हमारे साथ बने हुए। संदीप जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि पिछले 40 दिनों से लगातार इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संदीप जी, फील्ड पर आप रह रहे हैं तो कई ऐसी दुखद खबर भी आती है कि किसी का निधन हो गया। उस समय उनके शवों के अंतिम संस्कार को लेकर भी क्या आप लोगों की मदद उसमें दी जा रही है? हाँ, हमारे सर के द्वारा 2 यहाँ पर मौतें हुई थी, उसमें कोई परिवार वाले नहीं आए थे, लेकिन हमारे सर और हमारी टीम ने उनका अंतिम संस्कार भी किया गया और उनकी जो राख थी उसको रख दिया कि वो कभी परिवार आके जाके उसका कुछ भी क्रियाक्रम कर सकते हैं बाद में। मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के कारण परिवार वाले नहीं आ पाए? हाँ, पर कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उसके परिवार वाले कोई ने हाथ लगाया नहीं उनको। मतलब अपनी जो दिनचर्या वाली जवाबदारी है उससे दूर जाके आप लोग मानवीय तरीके से भी इस काम में जुटे हुए हैं। यस सर। परिवार का क्या कहना है? लगातार इस तरीके से अलग अलग संदिग्धों के पास आप लोग जा रहे हैं, तो अभी दिनचर्या क्या चल रही है? परिवार की तरफ से प्रेशर है या फिर सहयोग? सहयोग है, अपना गर्व है कि अपन इस काम के लिए आज देश के काम आ रहे हैं। कितने मेंबर्स हैं आपके परिवार में, बच्चे वगैरह के? हमारे घर में 6 जने, 6 हैं, वाइफ, 2 बच्चे, माताजी हैं और एक सिस्टर है। तो परिवार में घर में सब अभी अलग अलग ही चल रहा है। 40 दिन से घर में जाते हैं और अलग ही सोना, खाना खाना सब अलग ही चल रहा है अभी। मतलब आप अभी सबसे अलग ही रहने अलग वाले? ही रह रहे हैं हम। रोज़ सुबह 9, 10, 11 बजे आते हैं और शाम को 6-7 बजे तक यही सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो पूरी तरीके से त्याग और समर्पित दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये खास तस्वीरें हैं कि किस तरह से जो चिकित्सकों की टीम यहाँ पर चल रही है, जो सैंपलिंग लेने वाली टीम है, वो पूरी तरीके से संसाधन युक्त है, किसी भी तरह का जोखिम ना हो उसको लेकर पूरी किट यहाँ पर धारण की हुई है। लेकिन इतना आसान काम ये है नहीं, क्योंकि लगातार एक खतरा जो है वो बना रहता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से ये वॉरियर्स लगे हुए हैं पूरी इस चुनौतीपूर्ण कार्य में, तो निश्चित तौर पर उन्हें सलाम किया जाना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गाड़ी में पूरी किट यहाँ पर मौजूद है जिसके माध्यम से सैंपलिंग ली जाती है। हम चिकित्सकों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से पहले सैंपलिंग के लिए तैयारियां की जाती है, कैसे सैंपलिंग ली जाती है और कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो हम चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और ये देखना दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से प्रशासनिक अमला, नगर निगम का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला जी जान के साथ अपनी जान की जोखिम की चिंता किए बगैर इस तरह के कार्य में जुटा हुआ है। देखिए आप कि सैंपलिंग के पहले किस तरह से तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो एक पूरा काम होता है, वो यहाँ पर उसका पूरी तरीके से सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाता है। 15 से 20 मिनट का पूरा समय उसमें लगता है। हम चिकित्सकों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम पहले चाहेंगे कि वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर लें। सैंपल किस तरह से लिए जाते हैं वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप ये पूरी तस्वीरें कि शायद संभवतः अभी तक आप लोग ये तस्वीरें नहीं देख पाएंगे कि किस तरह से ये काम किया जाता है। और ये वो किट है जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल लिया जाता है। देखिए आप कि अब तैयारी यहाँ पर की जा रही है सैंपलिंग की। सैंपल यहाँ पर लिए जाएंगे पूरी तरीके से, एक तयशुदा तैयारी सुरक्षा के मानकों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सैंपलिंग की जा रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में इस तरह की टीम बनी हुई है। हालांकि शुरुआती दौर में इस टीम को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा था। कई जगह पर अलग अलग ऐसी तस्वीरें आई थी जो निश्चित तौर पर इंदौर में हम कभी भी नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन अब देखिए हाथ सैनिटाइज किए गए हैं, सैंपलिंग की तैयारी पूरी तरीके से की गई है और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संचालित की जाती है, ये आपके और हमारे लिए सभी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं डीजेना न्यूज़ के माध्यम से कि आखिर कैसे सैंपलिंग की जाती है और उसके लिए चिकित्सकों का पूरा अमला किस तरह से पूरी तैयारियों को अमली जामा पहनाता है। सैंपलिंग की पूरी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। हेड शील्ड, पीपीई किट और अपने शरीर की पूरी जो ऊपर से लेकर नीचे तक है पूरा इस तरीके से पैक किया जाता है कि संक्रमण जो है वो फैलने ना पाए। देखिए आप अब सैंपलिंग की तैयारी होगी। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की सैंपलिंग ली जानी है। नारायण बाग की तस्वीरें हम आपको बता दें।
किस तरह की पद्धति अपनाई जाती है सैम्पलिंग के लिए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी जांच पड़ताल की जाती है, जो पूरी टीम चलती है, हम आपको एक बार फिर बता दें, प्रशासन की टीम चलती है, साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है, नगर निगम की टीम रहती है, और ये पूरी तरीके से लोगों की पहले जांच पड़ताल करती है, स्क्रीनिंग करती है, और उसके बाद में जो भी संदिग्ध पाया जाता है उसके सैंपल लिए जाते हैं। किस तरह से ये सैंपल लिए जाते हैं ये देखिए आप, ये देखिए आप, बुजुर्ग महिला है नारायण बाग की, जिनकी सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है। कैसे लिए जाते हैं सैंपल देखिए आप, देखिए आप, और इसी के आधार पर पता चल पाता है कि जिसकी जांच की जा रही है वो कोरोना संक्रमित मरीज़ है या नहीं। सैंपल इस तरीके से लिया जाता है, उसे जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन सैंपल बहुत ही सुरक्षा के साथ ये प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर रखना पड़ती है, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसी के आधार पर इतने लंबे समय तक, तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं, तमाम जो पूरी टीम है वो काम में जुटी रहती है। हम प्रयास करेंगे कि चिकित्सकों से भी चर्चा करेंगे किस तरह से लगातार वो इस काम में जुटे हुए हैं। अब एक और यहाँ पर सज्जन आए हैं जिनकी सैंपलिंग की जानी है। अभी हमने बताया कि किस तरह से एक बुज़ुर्ग महिला का सैंपल यहाँ पर लिया गया है, और अब यहाँ पर नारायण बाग के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आए हैं जिनका सैंपल लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये खास तस्वीरें हैं, विशेष जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस मुस्तैदी के साथ पूरी टीमें जो है वो अपने काम में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी नीलेश करोसिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और नारायण बाग में आज अभी तक कई स्थानों पर जाकर सैंपलिंग की जा चुकी है, लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, और अब यहाँ पर जो पेशेंट संदिग्ध पाए गए हैं अब उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। एक और यहाँ पर बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो अपना सैंपल उनका लिया जाएगा। डॉक्टर दास यहाँ पर इस कार्य को संचालित कर रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीरें, किस तरीके से कोरोना वायरस के सैंपल्स लिए जाते हैं, इन्हें जांच पर भेजा जाता है, और तब रिपोर्ट के आधार पर पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाना है वो काम आगे बढ़ाया जाता है, उस गतिविधि को आगे बढ़ाया जाता है। हम प्रयास करेंगे कि डॉक्टर दास से भी चर्चा करें। सर, कितने दिनों से लगातार इस तरह से सैंपलिंग का काम है? अभी तो मुझे 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन है। हाँ और अभी दूसरा दिन है, और लोगों का सपोर्ट अच्छा है, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फ़िलहाल। और सर, कितनी टीमें शहर भर में होगी, और सैंपलिंग के लिए सर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये थोड़ा अगर आप बताएं। सैम्पलिंग के लिए पहले किट पहना जाता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है सबका, बस जितने भी हैं जिनको टेस्ट करना है, उसके बाद किट पहना जाता है, उसके बाद फिर सैम्पलिंग स्टार्ट होता है। और सर जो सैंपलिंग की जाती है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस यहाँ से सैंपल लिया जाता है, फिर सैंपल जाता है MGM जो लैब जाता है, वहाँ से फिर टेस्ट रिपोर्ट, वो 5-6 दिन में लगते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है। सर वो ये कैसी, सीधे पेशेंट के मोबाइल पे आती है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर हम देख रहे हैं कि गले में से ये सैंपल लिया जाता है, जी, ये गले में से भी लिया जाता है, नाक में से भी लिया जाता है। जी। ठीक है, तो गले का जो हिस्सा है जिसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं पीछे, उसके वहाँ से लिया जाता है, और नाक का जो है नेज़ोफेरिंग्स एक एरिया होता है, नाक के अंदर बहुत डीप ज़्यादा होता है, वहाँ से लिया जाता है। तो अभी हम ओरो से ले रहे हैं, नाक से अभी ले सकते हैं, पर वो बहुत, अगर मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो हम ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से जमे हुए, एक बार फिर विवेक जी हमारे साथ में बने हुए। सर, हमने देखा कि सैंपलिंग का काम जारी है और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कितने दिन यहाँ पर और लगते हैं कि इस तरह का काम जारी रहने वाला है? इस बारे में तो जब तक मैं आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे यहाँ पर सदर बाज़ार थाना क्षेत्र में रिड्यूस हुआ है काफ़ी, जो पहले पॉजिटिव में आ रहे थे पेशेंट्स, अब वो उतने नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे। और चूँकि दूसरे क्षेत्र में इस समय स्क्रीनिंग का काम भी चल रहा है, तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, और जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो तमाम जो टीम के मेंबर्स हैं, किस तरह से स्क्रीनिंग और उसके बाद सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है, उसकी खास तस्वीरें हमने आपको बताई।
और जिस तरीके से हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा टफ ये काम होता है, क्योंकि एक रिस्क बनी होती है, एक जोखिम बनी होती है। तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है। और एक बार फिर हमारे सहयोगियों को भी बताऊंगा कि मैं ये नारायण बाग की पूरी तस्वीरें एक बार फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब सैंपलिंग होती है। पूरा सहयोग यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जो पूर्व में अप्रिय कुछ घटनाएं हमारे यहाँ पर घटी है, उसको भूलकर इंदौर शहर कोरोना के खिलाफ संघर्ष में पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजाना न्यूज़ इंदौर।